करंट क्लासेस। आज है 13 अक्टूबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट वो आपको लिखने चाहिए। तो अभी आपको एक बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी। तो अभी चल रहा है मेरे घर के बगल में भागवत, तो वो बैकग्राउंड नॉइस आपको थोड़ा शायद हेजिटेट कर सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? तो यह मनाया गया है 13 अक्टूबर को, ताकि आपदा से होने वाले जोखिमों को कम करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए की जा रही प्रगति को स्वीकार किया जा सके। यह इसीलिए मनाया जा रहा है। अगला है, किसे कैस्ट्रोल इंडिया का नया अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? यह किया गया है किसे? सौगात बसुराय को। सौगात बसुराय को कैस्ट्रोल इंडिया का नया अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। अभी केदार लेले ने अपने पद से घोषणा की है। भारत का पहला पूर्ण और स्वच्छ ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा कहाँ? यह बनाया जाएगा कर्नाटक में। अब कर्नाटक, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सीएम है सिद्धरमैया, गवर्नर थावर चंद गहलोत। इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया था? यह दिया गया था किसे? बानू मुश्ताक को। यह कर्नाटक थी। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। अलमाटी बांध, कृष्णा नदी पर, कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर है। भारत में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है और नारियल के उत्पादन में भारत का कर्नाटक शीर्ष पे है और काफ़ी उत्पादन में भी कर्नाटक शीर्ष पे है। तो भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। मेघा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की LEAP योजना शुरू की है। उबर ने कर्नाटक में बाइक ट्रैक के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर शुरू की है। कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है। अगला है, किस देश ने टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है? तो किस देश ने की? यह की है ताइवान। ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। राष्ट्रपति लाई चिंग ने यह घोषणा की कि चीन ने से बढ़ते खतरे के जवाब में यह तैयारी की जा रही है। ताइवान, तो ये रहा मैप में ताइवान। कैपिटल क्या है? ताइपी। करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। और प्रेसिडेंट है लाई चिंग टी। अगला है, किस राज्य ने आर्थिक सहायता देने के लिए और नोडी 3.0 योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? तो यह शुरू की है किसने? यह की है असम ने। अब असम ने की है, तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंता बिश्व शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। और पूर्व का अमेजन देहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, यह असम में है। और असम के चराई देवी जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफन प्रणाली पाई गई है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च किया गया। गुवाहाटी में एक फ्लाई ओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया। असम में नई पौधे प्रजाति हेप्टाप्लेरम अससमिकम की खोज की हुई। असम सरकार ने विदेश में नौकरियों के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला है, 2025 की टाइम 100 नेट सूची में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन से हैं? तो एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं कौन? यह हैं SSC जायसवाल। तो SSC जायसवाल जो है इस सूची में इकलौते भारतीय क्रिकेटर हैं। अगला है, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके किस राज्य में पहली बार गेहूं की खेती की गई? तो यह की गई कहाँ? यह की गई राजस्थान। राजस्थान, तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल क्या है? जयपुर। सीएम है भजनलाल सोनक। गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पादन के लिए राजस्थान के वैट को छूट को रद्द किया है। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला
फाइटोसौर जीवाश्म मिला। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की विकास को मंजूरी दी है। पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो यह द्वारा किस देश द्वारा किया गया है? यह किया गया है पलाऊ के द्वारा। प्रशांत महासागर के एक द्वीपीय देश पलाऊ पानी के अंदर दुनिया के पहले सजीव साक्षात्कार का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। महासागर के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेलविक्स जूनियर ने एस्टोनिया के ओलंपियन तैराक मर्ले लिवान के साथ यह साक्षात्कार आयोजित किया गया है। अगला है कार्तिक आर्यन के साथ 70वां फिल्म फेयर और अवार्ड किसको दिया गया? तो किसको दिया गया? तो यह दिया गया है अभिषेक बच्चन को। कार्तिक को अभिषेक बच्चन के साथ यह अवार्ड दिया गया है। अगला है वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो कौन बना? तो यह बना है कौन? केरला। तो केरला विधानसभा ने वन्यजीव संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को संबोधित करना है। केरला, तो ये रहा मैप में केरला। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर है राजेंद्र अल्लेकर। और केरल में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। और नारियल की भूमि केरला को जाता है। केरला नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यह होता है कहाँ? इसको आपको कमेंट में बताना है। तो केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षण सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों को खोज की गई। ग्राम्य मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिथोथेमिस अब्राहमी की खोज हुई। केरल का अर्थक्वेल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आयोजन और संस्करण शुरू हुआ कहाँ? पर्थ में। तो ऑस्ट्रेलिया, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनेस। तो ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग के नए मैप को मंजूरी दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्ध युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। अगला है अमेरिका और किस देश के बीच नई स्टार्ट संधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह बढ़ाया है किसके साथ? अमेरिका और रूस के साथ। रूस, तो ये रहा मैप में रूस। कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। 6 जून को रशियन भाषा दिवस, 12 जून रूस दिवस, 27 जुलाई रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में हुआ। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा, जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगा। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपट के लिए रूस रवाना हुआ। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 110 लाख नौकरियों के अवसर खोले। रूस ने 600 साल बाद क्रासोनिनिकोव ज्वालामुखी फटा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से। धन्यवाद।